जी जनाब, कैसे हैं? बढ़िया हैं और उम्मीद है बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम जो है क्लास 12 का इंग्लिश का आपका 2 क्लास ले चुके थे। उसमें क्या पढ़ाए थे? फर्स्ट चैप्टर हमने बुक शुरू किया, प्रोज वाला फर्स्ट चैप्टर जो नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसका जो है सबसे पहले वाला वीडियो में मैं अच्छे से आपको लेखक के बारे में बताया था, उसके बाद समरी के बारे में बताया था और बढ़िया से हिंदी में एकदम मस्त एग्जाम्पल देसी भाषा में दे करके आपको पूरा चैप्टर को याद करा दिया था। उसके बाद दूसरे दिन हमने ऑब्जेक्टिव कराया, जैसे आपका कहानी पढ़ा दिए, सब कुछ पढ़ा दिए थे तो ऑब्जेक्टिव। अब बचा था क्वेश्चन आंसर, तो इस चैप्टर का जो है आज आपको क्वेश्चन आंसर क्लियर करा देंगे और बहुत ही आसान भाषा में, इजी भाषा में लिखे, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इंग्लिश सब जो भारी लग रहा है एकदम आपको, मतलब जो है ना, जब क्लास खत्म होगा आप बोलोगे भैया इंग्लिश भारी नहीं है, बल्कि आप पहले ही नहीं मिले हमको, पहले मिल जाते तो आज जो है इंग्लिश हमको इतना डरते नहीं, मैं डर डर के हालत खराब हो गई। तो आज इंग्लिश का सारे डर खत्म कर देंगे, आपको पूरा क्वेश्चन आंसर और इससे पहले भी जो क्लास किए थे वो सब खत्म कर देंगे। तो आपको आज क्या पढ़ाने वाले हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो है डे 3 तीसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हो? क्या मैं क्वेश्चन आंसर को शुरू करूं? एक बार कमेंट्स में जल्दी जल्दी अपना हाजिरी लगा दीजिए और बोलिए यस भैया, यस सूरज भैया, आज मेरा नाम लो, आज मेरा नाम लो और बोलो सूरज भैया नमस्ते। दादा नहीं बोलना, कल बहुत लोग दादा बोल रहे थे, दादा बूढ़ा बूढ़ा लगता है। ऐसे दादा भैया को बोल सकते हो बट दादा से वो दादा वाला फीलिंग आता है, वो आप नहीं बोलना। बाकी एक बार नमस्ते कर लो भैया को, करो करो करो, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ो, नमस्ते। मैं भी आपको करता हूँ, आप जो देवी जी देवता जी जो भी है अंदर, आपको मैं प्रणाम करता हूँ और जल्दी से आप जो है पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और सबसे पहले जाके उठिए, कुर्सी पर बैठिए, कॉपी किताब निकालिए और शुरू कीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले और एक काम शुरू करने से पहले आपको जो है क्या करना है? लाइक करना है। क्या करना है? लाइक कर दीजिए और जल्दी से आप जो है जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टेटस है और जितना भी दोस्त है सबको ये लिंक शेयर कर दीजिए और बुला लीजिए कि सूरज भैया का इंग्लिश क्लास शुरू हो गया है और जो है कि करिए। हाँ, और क्या बोलूं, और बहुत कुछ हो गया तो शुरू करते हैं, ठीक है? आपको ले चलते हैं पहला क्वेश्चन और इंग्लिश से डर लग रहा होगा, बाप रे क्या लिख दिया स्वर, एकदम खतरनाक 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 नहीं है, बढ़िया बढ़िया। चलो मैं पढ़ूं, मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, मैं मैथ्स का मास्टर हूं और इंग्लिश पढ़ाने लगा। मैं जो है टीचर किस सब्जेक्ट का? मैंने बीएससी करा मैथ से, एमएससी करा मैथ से, पढ़ाता मैथ था, ये इंग्लिश कैसे घुस गया? तो भैया मैं जो है ना पागल हूँ, कुछ भी पढ़ाने लगता हूँ और आपको कुछ भी, मैं ऑलराउंडर, कुछ भी सिखा दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। पहला नंबर क्वेश्चन देखो मुन्ना मेरे, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन लिखा है व्हाई डिड आवर एंसेस्टर प्रीफर टू लिव इन विलेज। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स प्रीफर टू लिव इन विलेज। एंसेस्टर्स मतलब क्या होता है? पूर्वज। पूर्वज मतलब हमारे जो बाप दादा लोग हैं, परदादा लोग हैं, वो लोग जो है गांव में रहना क्यों पसंद करते हैं? गांव में रहना क्यों पसंद करते हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स मतलब हमारा जो पूर्वज है, हमारे जो बाप दादा परदादा लोग थे, वो प्रीफर करते थे कहाँ पे? गांव में रहने के लिए। गांव में रहना पसंद था उनको, क्यों था? ऐसा क्या रीजन था जब वो बड़े लोग, दादा परदादा लोग गांव में रहने पसंद करते थे, शहर में नहीं? ऐसा कारण क्या था? आंसर देखो। तो हमने लिखा आवर एंसेस्टर्स preferred to live in village because they wanted to live in a safe place with their ancient tradition। अब देखो यहाँ तक पहला सेंटेंस समझो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज थे वो प्रीफेयर करते थे गांव में रहना। क्यों रहना पसंद करते थे? क्योंकि वो चाहते थे, वांटेड मतलब चाहते थे, कैसा? सेफ रहना, सुरक्षित रहना, शांति रहना, सुकून से जीना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम जहां भी रहें सुकून हो, शांति हो और जो है कुछ भी मेरे साथ जो नहीं हो। वो शांति से सुकून से जीना चाहते थे, इसीलिए जो है गांव में रहना चाहते थे, वो लोग पसंद करते थे। फिर आगे है इन टाउन
So there were gangs of thieves, robbers, इसको आप लोग पढ़ना, prostitutes यार अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी में महान नहीं है, फिर भी पढ़ते हैं बढ़िया से, तोड़ तोड़ के पढ़ो, जब नहीं पढ़ पाओ तो मेरे तरह तोड़ तोड़ के। प्रोस्टिट्यूट्स, हाँ हो गया। प्रोस्टिट्यूट्स मतलब होता है, आपको बोलूं तो वेश्या लोग नहीं होता, वेश्या वो। रोबर्स मतलब होता है डाकू, थीव्स मतलब होता है चोर, और टोट्स मतलब होता है दलाल। ठीक है जी, हाँ। तो ये यहाँ पर देखो ध्यान से, तो बोलता है कहाँ पे, यहाँ से देखो, इन टाउन द सो देयर वर गैंग्स ऑफ थीव्स, रोबर्स, प्रोस्टिट्यूट्स एंड टोट्स। मतलब वो लोग क्या कह रहे हैं, हमारे बाप दादा जो परदादा लोग थे, वो लोग पूर्वज जो थे, वो लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि शहर में जो है ना चोरों से भरा हुआ है, गैंग जो है चोरों का गैंग है, डाकुओं का गैंग है, वेश्याओं का गैंग है, दलालों का गैंग है, और शहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद फिर है देयरफॉर दे डिड चूज टू लिव इन विलेज हैप्पीली रेदर देन टाउन्स। इसलिए उसने चूज किया कहाँ पे रहने के लिए, गांव में रहने के लिए। एक बार फिर से पढ़ दूं, कह रहा आवर एंसेस्टर्स प्रीफर टू लिव इन विलेज बिकॉज दे वांटेड टू लिव इन अ सेफ प्लेस विथ देयर एंशियंट ट्रेडिशन। वो लोग क्या करते हैं, हमारा जो पूर्वज है गांव में रहना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सुकून से जिए, इसीलिए वो गांव में रहना चाहते थे। उन्होंने क्या देखा, इन टाउन द सो देयर वर गैंग्स ऑफ थीव्स, रोबर्स, प्रोस्टिट्यूट्स एंड टॉट्स। तो उन्होंने क्या देखा कि शहरों में जो है चोरों से भरा है, डाकुओं से भरा है, वेश्याओं से भरा है, एंड दलालों से जो है कि भरा हुआ है। Therefore they did choose to live in village happily rather than towns। इसीलिए उन्होंने जो है चूज किया गांव में रहना। हिंदी ध्यान से देखो, हमारे पूर्वजों ने गांव में रहना क्यों पसंद किया, तो हमारे पूर्वजों ने गांव में रहना इसलिए पसंद किया क्योंकि वे सुरक्षित जगह पर अपने पुराने रीति रिवाज के साथ रहना चाहते थे। वो क्यों चाहते थे, हमारे पूर्वजों ने गांव में रहना इसलिए पसंद किया क्योंकि वे सुरक्षित जगह पर अपने पुराने रीति रिवाज के साथ रहना चाहते थे। उन्होंने देखा कि शहरों में चोरों, डाकुओं, वेश्याओं और दलालों का झुंड था, इसलिए उन्होंने शहर में रहना पसंद नहीं किया और खुशी खुशी गांव में रहते थे। मतलब यहाँ पे समझ गए, तो यही इसका आंसर उधर है। Why did our ancestor prefer to live in a village? Our ancestor prefer to live in village because they wanted to live in a safe place with their ancient tradition। वे लोग चाहते थे कि हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें, इसीलिए गांव में रहना चाहते थे। इन टाउन द सा मतलब देखा, सा मतलब देखना, देयर वर गैंग्स मतलब झुंड, ऑफ थीव्स चोरों का झुंड था, डाकुओं का झुंड था, वेश्याओं का झुंड था, एंड दलालों का झुंड था। इसीलिए वो सोचा कि भैया शहर में बहुत प्रॉब्लम है, वहां पे रहना सही नहीं है, इसलिए देयरफॉर मतलब होता है इसलिए, दे डिड चूज लिव इन विलेज हैप्पीली रेदर देन टाउन। इसलिए उन्होंने गांव में रहना पसंद किया, शहर में नहीं। ठीक है, इतना सा समझ गया। आप लोग ये इसको लिख लो, एक पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। यदि आप लोग का पहला क्वेश्चन क्लियर है तो एक बार जो है लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि भैया पहला क्वेश्चन अच्छा से बढ़िया से समझ में आ गया। अब जो है हम लोग फेयर करके याद कर लेंगे और साथ में लिख भी रहे होंगे। उम्मीद है अभी मेरे साथ कॉपी कलम लेके बैठे होंगे और लिख रहे होंगे। लिख रहे हैं कि नहीं, लिख रहे हैं कि नहीं, कमेंट्स में बताओ। जो जो लिख रहे हो तो बोलो भैया मैं लिख रहा हूँ, और जो जो नहीं लिख रहे हो वो लिखो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ना, तो खाली बस ऐसे ही घूमने आया हूँ। जो जो लिख रहे हो एक बार लिखो। और कौन कौन बच्चा जो है पहले हमने पीडीएफ भेज दिया था और फेयर कर लिया, जो जो पहले फेयर कर लियो लिख लियो, फिर भी वो उसको रफ में लिखना है, ये नहीं कि भैया हम तो स्मार्ट ओवर स्मार्ट सर पीडीएफ पहले भेज दिए थे। अच्छा, जिसको पीडीएफ चाहिए और हमारे फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो सबसे पहले 93 41 84 81 84 ये वाला मैसेज पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। भयानक भयानक वाला जो है ना सोचे हैं प्लानिंग, वो ऐसा सोचे हैं कि अभी रिलीज नहीं करेंगे। सोचो, आपके सोचने से उम्मीद से परे है, बस इतना समझ लो। जो जो मेरी मतलब हमको बहन, जितनी भी बहन हमको भाई बनाने वाला है, तो सारे बहन का बल्ले बल्ले करने वाला हूँ।
मैं आपको अभी न्यूज बता दूं क्या, मैं क्या सोच रहा, बताना नहीं चाह रहा था कि हम सोच रहे थे 1 लाख जब हो तभी बताएंगे। आपको बता देते, जिस दिन मेरा 1 लाख भाई बहन हो गया, यूट्यूब पर सब्सक्राइब हो गया, उस दिन मैंने कसम खाई है। वो कसम ये खाया है कि आप लोग का जितने भी मेरी बहनें हैं, हजारों लाखों, सारी बहनों को फ्री में पढ़ाएंगे ऑफलाइन में। किसी भी लड़की से 1 भी रुपए पैसा नहीं लेंगे। अच्छा, यहीं तक नहीं, फ्री में सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि और बोलूं क्या, और बोलूं, बहुत सारे बच्चे जान रहे हैं। मैं सोच रहा हूं जितने भी लड़कियां हैं, जितने भी मेरी बहनें हैं, वो सबको फ्री में पढ़ाएं। और उसको कितने दिन तक पढ़ाएं, 10वां पढ़ाएं, इंटर पढ़ाएं, जॉब करा दें, और जब तक वो कंपटीशन का तैयारी कराएं और उसको नौकरी लगा दें। यही तक छोड़ देंगे? नहीं। और सोच रहे हैं मैं जो है ना, हर साल 2025 में 5 बहन का जो है मैं शादी करवाने वाला हूँ। मतलब पूरा शादी का खर्चा उठाने वाला हूँ। तो मेरे कोचिंग में, सुशिव क्लासेस में जितनी भी लड़कियां पढ़ेगी, जितने भी बहनें पढ़ेगी, वो सबका पढ़ाई से लेके शादी तक का पूरा खर्चा ये सूरज भैया उठाएगा। कितना बड़ा बात कह दिए। बहन लोग को जो है बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। ये हमसे रहा नहीं जा रहा था, हम रिलीज कर दिए। और ये छोटा मोटा नहीं कुछ बोल रहे, बहुत बड़ा चीज बोल रहे। सोचो कि मेरे पास 80% लड़की पढ़ती है और लड़की का सारा पढ़ाई हम फ्री करने वाले हैं। ऑफ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन में भी करने वाले हैं। उनका पढ़ाएंगे, 10वां पढ़ाएंगे फ्री में, इंटर पढ़ाएंगे फ्री में, 9वां पढ़ाएंगे फ्री में, कंपटीशन का तैयारी कराएंगे फ्री में, उसको नौकरी लगवाएंगे फ्री में, और नौकरी लगने के बाद उसका शादी भी कराएंगे फ्री में। जिस बहन का नौकरी नहीं भी लगा उसका भी शादी कराएंगे फ्री में। लड़का हम ढूंढेंगे, उसके लिए शादी का खर्चा पूरा हम उठाएंगे। और हर साल ये जो है, अभी तो पहले 5 बहन से उद्धार करते, अगले 2025 में 5 बहन का शादी कराने वाले हैं। 2026 में 10 कराएंगे, 2027 में 15 का कराएंगे, 2028 में 50 का सीधा कराएंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा हम देखते हैं कोशिश करके। तो 2025 वाला देखते हैं, 5 को यदि मैं करा दिया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे हम करके हम सोचें 1 लाख बहनों का शादी कराएं। और पैसे कहाँ से आएंगे? फ्री में भी पढ़ाएंगे, खर्चे भी उठाएंगे, शादी भी कराएंगे, इतने सारे पैसे आएगा कहाँ से? तो ये चीज बाद में बताएंगे कहाँ से आएगा, चोरी करेंगे जाके और आप लोग का तरक्की करवाएंगे। चलो खैर, बातें मजा। अब इतने सारे सरप्राइज जान के कौन कौन खुश हुए? इतने सारे सरप्राइज जान के कौन कौन खुश हो गए? कितने बहनें जो है ये सोच रहे हो मजाक कर रहे हो? भैया मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस वाला है। इसीलिए हमको जितना जल्दी हो सके अपना भाई बना लो, तरक्की करोगे। जो जो बहनें भाई बनाओगे उसका जिंदगी का उद्धार कर देंगे। ऐसा भाई कहीं नहीं देखा होगा। मैं आपका पूरा भार ये इसमें उठाएंगे, मैं आपका सूरज भैया। खैर, दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं जी, बहुत बातें हो गई। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड? क्या कह रहा है? व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड? गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड। देखो, गांधी जी कहते हैं माइंड हमारा जो है ना रेस्टलेस वर्ड है, एक बेचैन पक्षी की तरह है जो कभी आराम नहीं करता, हमेशा जो है ये भटकते रहता है। तो बोला, गांधी जी कहते हैं दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड बिकॉज, क्योंकि इट इज नेवर सेटिस्फाइड। हमारा दिमाग कभी, मन कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। यदि अभी हमारे पास साइकिल है तो मन करता है यार बाइक हो जाता, बाइक हो जाए मन करता है यार कार हो जाता तो मजा आ जाएगा, कार हो जाए मन करता थार हो जाए तो मजा, थार हो जाए तो मजा, BMW हो जाए तो मजा आ जाए। तो ऐसे ही जो है ना लालच बढ़ते रहता है, बेचैन, कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। इसलिए गांधी जी कहते हैं हमारा मन जो है रेस्टलेस बर्ड है। द मोर गेट द मोर वांट्स। देखो ध्यान से, द मोर, मोर मतलब अधिक, मोर मतलब क्या होता है? मोर मतलब होता है अधिक, मोर मतलब क्या होता है? अधिक। बोल रहा है जितना इसको मिलेगा, माइंड को जितना मिलेगा, गेट मतलब पाया, मिलेगा, उतना और अधिक ये चाहेगा, चाहता है।
इसको इतनी सा मिला बोलेगा इतना चाहिए, इतना मिला बोलेगा इतना चाहिए, कभी संतुष्ट ही नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड। गांधी जी कहते हैं हमारा माइंड जो है रेस्टलेस बर्ड है, क्यों? क्योंकि ये कभी भी संतुष्ट नहीं होते। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, उसको जितना मिलेगा उतना ज्यादा और ये चाहेगा। He says because माइंड नेवर गेट सेटिस्फाइड, और इसलिए वो माइंड कभी भी जो है संतुष्ट नहीं होते। लाइक अ बर्ड, लाइक अ बर्ड, लाइक मतलब हो गया आप बोल सकते हो जैसे, जैसे किसके तरह? एक पक्षी के तरह, एक चिड़िया के तरह, एक पक्षी के तरह। ही ऑलवेज वंडर, मतलब जैसे एक पक्षी ना हमेशा भटकते रहता खाना के लिए, इधर उधर भटकना, वंडर मतलब भटकना। वंडर द क्वेन, अपना प्यास बुझाने के लिए, इज थ्रस्ट ऑफ डिजायर्स, बोल रहा जैसे एक पक्षी अपना प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भटकते रहता, वैसे हमारा मन है हमेशा भटकते रहता। इवन आफ्टर द कंप्लीशन इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एनी ऑफ हिज डिजायर द नेक्स्ट वन इज रेडी। बोल रहा जैसे एगो काम उसका संपन्न हो गया, जो इच्छा थी वो पूरा हो गया, बस उसको ये नहीं कि अब खत्म हो गया अब दूसरी इच्छा नहीं करेंगे, बस तुरंत दूसरा इच्छा स्टार्ट हो जाता, दूसरा इच्छा हो जाता। एंड हिज साइकिल ऑफ डिजायर कंटिन्यूअस टिल हिज लास्ट ब्रेथ, और ये जो साइकिल है ना, मतलब चक्रव्यूह चलता रहता, कब? जब अंतिम सांस तक चलता था। इसलिए सो ही सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, इसलिए जो गांधी जी कहते हैं हमारा जो माइंड है वो एक बेचैन पक्षी की तरह है। तो गांधी जी किस भाषा में कहे ये आपको हिंदी में जानना है, तो यहाँ पे हिंदी में हमने लिख दिया है। गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं कि दिमाग एक बेचैन पक्षी है? तो यहाँ पे देखो, गांधी जी दिमाग को एक बेचैन पक्षी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कभी संतुष्ट नहीं होता, जितना इसको मिलता है उतना ही और चाहता है। दिमाग को एक बेचैन पक्षी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो चिड़िया की तरह वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमेशा भटकता रहता है। उसके बाद बोलोगे उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद उसकी अगली ख्वाहिश तैयार रहती है, और ख्वाहिशों का ये सिलसिला उसकी आखिरी सांस तक चलता रहता है, इसलिए वह कहते हैं कि दिमाग एक बेचैन पक्षी है। चलो, तो दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग कमेंट्स में बोलिए कि भैया दूसरा क्वेश्चन भी समझ गए, बढ़िया से समझ गए, अच्छा से कंप्लीट हो गया, डन। एक बार लिख दो DONE डन, DONE डन। लिखो रे मुन्ना, मुन्नी, मेरे जितने भी बहन हो भाई हो, एक बार DONE डन, डन लिखो कमेंट्स में कि हाँ भैया दूसरा डन समझ गए। और जो नहीं समझे वो डाउट पूछो वो उसको बताएंगे, ठीक है। ए बिल्ला गिरा दो, देखो अब मारेंगे बस। हो गया, दूसरा क्लियर हो गया, आगे बढ़ू। अच्छा लाइक कर दो ना, जो अभी आए हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, क्या जाता है, करो। चलो ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू होम रूल? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू होम रूल? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू होम रूल? तो बोल रहा है गांधी जी के अनुसार, गांधी जी का क्या मतलब है ट्रू होम रूल? ट्रू होम रूल गांधी जी का एक नियम था, ट्रू होम रूल। ये क्या नियम था? तो उन्होंने कहा था कि भैया जितने भी आपसी विवाद होता है ना, जैसे घर परिवार, यदि समाज में किसी से झगड़े हो गए, लड़ाई हो गया, या किसी से दुख और टेंशन है, तो ना एक काम करो, सब एक साथ आपस में टुगेदर हो, यानी एक साथ बैठो और अपना फैसला, मतलब अपना जो प्रॉब्लम है खुद ही सॉल्व करो। अब जाके दुनिया में बाहर में डिंडोरा मत पीटो, कोर्ट मत जाओ, पुलिस के पास मत जाओ, बेइज्जती मत कराओ हर जगह पे, ये नहीं। इसीलिए गांधी जी का होम रूल था। होम रूल क्या कहता था कि जितना भी आपस में प्रॉब्लम है, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व आपस में बैठ के अपने से कर लेना चाहिए, दूसरे को इंटरफेयर नहीं। अब मान लो कि कोई आपके घर में जो है मम्मी पापा भाई भाभी लोग है, कोई भी चाचा चाची लोग है, आपस में झगड़ा करता है, कोई किसी चीज को लेकर मन मुटाव हो गया, अब क्या होगा कि उसको लेके मारपीट कर लिया, केस कर दिया, कोर्ट चला गया, थाना चला गया, कचहरी चला गया। अब इससे क्या होगा कि सब बाहर वाला मजे लेंगे और कुछ प्रॉब्लम और दुश्मनी बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए गांधी जी का एक रूल था कि आपको जितना भी प्रॉब्लम हो, जितना भी समस्या हो, उस समस्या को कहाँ पे सॉल्व करोगे? घर में ही सॉल्व करोगे। चलो इसको पढ़ते हैं। तो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू होम रूल? तो कहता है ट्रू होम रूल इज अ प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी विच means that every cases should be dealt at home within our own premises, not outside our home in others presence। तो यहाँ तक आप समझोगे तो क्या कह रहा
कि ट्रू होम रूल इज अ प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी। बोलता है ट्रू होम रूल जो है ये सिद्धांत जो दिया था वो कौन दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। विच मीन्स उसका मतलब क्या था, दैट एवरी केस मतलब जितना भी केस है शुड बी डेल्ट यानी निपटाना है उसको एट होम कहाँ पे, घर में, विद इन आवर आउन प्रीमिसेस, प्रीमिसेस मतलब अपने घर अपने परिसर में, नॉट आउटसाइड ना कि बाहर जाके आपको करना, होम अदर्स प्रेजेंस और दूसरों के सामने होके चुगली कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो सास का ससुर का अपना या भाई बहन परिवार दोस्त जो भी है, अपना पर्सनल मैटर को दूसरों में जाके बांट देते हो, दूसरों में सुना देते हो और झगड़ा बढ़ जाता है। तो बोल रहा है इसको ना करो, जो भी प्रॉब्लम है जिससे भी प्रॉब्लम है उसके साथ बैठो और जाके अपने से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ना कि बाहर में जाके दुनिया को मजे लेने के लिए दो। फिर कहता है इट इज अमोंग वन ऑफ द फेमस सोशल प्रिंसिपल वर ही स्टेटेड that if you have any problem just together and solve among your own people, avoid police and courts। तो क्या कह रहा है कि भैया जितने भी प्रॉब्लम, ये जो प्रिंसिपल है गांधी जी का एक सामाजिक तौर पर बहुत फेमस प्रिंसिपल है और जो सब लोग इसको फॉलो करते हैं, इसीलिए जितने भी प्रॉब्लम है आपस में बैठ करके सॉल्व करो, ना कि पुलिस और कोर्ट जाओ तुम। ठीक है, हिंदी में बोलूं तो हिंदी में यहाँ पे समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू होम रूल से आपका क्या तात्पर्य है, तो ट्रू होम रूल से महात्मा गांधी का एक ही सिद्धांत है जिसका मतलब है कि हर समस्या का समाधान घर पे ही अपने समाज के बीच होना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों मौजूदगी में समाज से बाहर। यह लोकप्रिय सामाजिक सिद्धांतों में एक है जहां उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें कोई समस्या है तो उसका हल एक साथ बैठकर अपने लोगों के बीच अपने समाज में तलाश करो, पुलिस और कचहरी से दूर रहो, ये सब चक्कर में नहीं पड़ो। अब तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या तीसरा क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन समझ आ गया? तीसरा क्वेश्चन में यही था, गांधी जी का एक होम रूल है, ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल जो प्रिंसिपल है किसने दिया था, तो बोल ट्रू, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ट्रू होम रूल का जो प्रिंसिपल था वो किसका था, तो आप बोलोगे महात्मा गांधी। इसमें क्या कहता है, बोलता है आपस में जितने भी विवाद होते हैं घर परिवार समाज में, तो उसको खुद ही बैठ करके जिससे भी विवाद है उसको बीच बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। कोर्ट कचहरी पुलिस या बाहर वाले के पास दूसरों के पास जाके ना बताओ, वहां तक ना जाओ, इससे प्रॉब्लम और बढ़ेंगे ना कि सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। बोल रहा डिस्कस करो इंडियन सिविलाइजेशन जो भारतीय सभ्यता है इसके बारे में डिस्कस करो, इसके फीचर्स के बारे में, गुण के बारे में बताओ। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मोरालिटी। ये एक लाइन का क्या मतलब हुआ, इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता जो, वर्शिप मतलब पूजता, मोरालिटी मतलब नैतिकता। इसका मतलब क्या हुआ, भारतीय सभ्यता जो है नैतिकता को पूछता है। नैतिकता मतलब क्या था, नैतिक मतलब अच्छे काम, अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, अच्छे गुण को बोलते हैं नैतिकता, अच्छे संस्कार, अच्छे चीजों को बोलते हैं नैतिकता। तो अच्छे चीजों को पूजता है। हमारा जो भारतीय सभ्यता हमें क्या बनना सिखाता है, एक अच्छा इंसान बनने को सिखाता है, एक संस्कारी इंसान बनने को सिखाता है। तो बोलेंगे इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मोरालिटी, इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड। और ये जो भगवान पे आस्था रखते हैं, हमारा जो सभ्यता है भगवान पे विश्वास रखता है कि भैया भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हम लोग जो भी हैं भगवान के बदौलत है और जो भी नहीं है भगवान के बदौलत है। भगवान जी जब चाहेंगे हमारा सांस छीन लेंगे। तो पूरा दुनिया जो चल रही है वो भगवान पे, जबकि विदेश वाला वेस्टर्न वाला ऐसा नहीं मानते, वो भगवान को नहीं मानते, वो साइंस को मानते हैं, वो भगवान पे भरोसा नहीं करते, वो पूजा मंदिर नहीं जाते। हमारा सभ्यता मंदिर पूजा जाता है, भगवान पे भरोसा रखता है, ये सब चीजें। उसके बाद कहता है इट बिलीव्स इन वर्किंग विथ हैंड्स एंड फीट। और हम लोग जो है भारतीय लोग जो है अपने हाथ और अपने पैर पर जो है भरोसा रखते हैं, काम करने लगता है और अपने खुद पर भरोसा होता है। जबकि वेस्टर्न कल्चर वाला, विदेशी वाला किस पर भरोसा रखते हैं, मशीनों पर भरोसा रखता है, खुद पे भरोसा नहीं रखता, मशीनों से भरोसा रखता है। इट इज रिलीजियस इन नेचर, और ये हमारा धार्मिक नेचर है। इट इज डाउनग्रेड टू वर्ड्स, मैनर्स, ऑनर, केयर एंड लव। और हम लोग जो है, हम लोग का झुकाव होता है, किस और झुकाव होता है, हम लोग का झुकाव होता है एक अच्छे शिष्टाचार से रहना, अच्छे ढंग से रहना, लोगों का सम्मान करना, सेवा करना, प्यार करना, इस ओर झुकाव रहता है। हम लोग जो है दूसरे से नफरत नहीं करते, घृणा नहीं करते। हमारा जो इंडियन सभ्यता है हमें क्या सिखाती है, लोगों का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, उनको जो है प्यार करना, ये सिखाती है, ना कि नफरत फैलाना सिखाती है। उसके बाद कहता है इट टीच द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो बोल रहा है कि ये हमारे जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है ये हमें क्या सिखाती है, इंसानियत सिखाता है, इंसान बनना सिखाता है, एकता में रहने को सिखाता है, ये सारी चीजें सिखाता है।
तो पढ़ा दिया, कितना बार एक ही चीज पढ़ा। हिंदी में पढ़ोगे तो यहाँ पर देख लो, लिख दिया, भारतीय सभ्यता नैतिकता को पूछता है, यह भगवान की आस्था पर आधारित है, यह अपने हाथ पांव से काम करने पर विश्वास रखती है, यह मूल रूप से एक धार्मिक सभ्यता है, अच्छे शिष्टाचार, सम्मान, सेवा और प्यार की ओर इसका झुकाव है, यह इंसानियत, एकता और भाईचारा का पाठ पढ़ाता है। तो भैया ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया? एक बार कमेंट्स में बताओ 4 नंबर तक एक बार। और यदि आपको नींद आ रहा, थक गए, एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कम ऑन, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, और एक बार बोलिए आई एम जो है एनर्जेटिक, आई। ठीक है, फ्रेश हो गए, खड़े हो जाए, एक बार टहलिए, एक बार घूमिए, एक बार घूमिए। यदि आप थक गए हैं तो एक बार जो है उठिए और थोड़ा सा टहलिए, इससे क्या होगा, आपका नींद भाग जाएगा। और अगला 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। तो उठिए 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 उठिए, एक बार फ्रेश हो जाइए, फ्रेश हो जाइए, फ्रेश हो जाइए, फ्रेश हो जाइए, एक बार डांस। वाह, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। हम भी थक जाते हैं यार, अभी सच्ची कहूँ तो बहुत टाइम हो रहा, बहुत खड़े हैं बहुत देर से और थक जाते हैं, मतलब, और आप लोग भी थक जाते होंगे, देखते देखते बोर हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा जाग जाओ, थोड़ा सा लाइक कर दो, एक बार दिल भेज दो, एक बार प्यार प्यार से दिल भेज दो, और सूरज भैया को एक बार लव यू बोल दो, लव यू भैया एक बार लिखो तो, एकदम मजा नहीं आ रहा है कितना, एकदम लिखो तो फटाक से, लव यू सूरज भैया, एक बार लिखो तो लव यू सूरज भैया, लव यू सूरज भैया, लव यू सूरज भैया, एकदम कमेंट में बोछार छोड़ दो इसका भैया का। जितने भी लोग देख रहे हो जल्दी से एक बार ये वाला लव यू सूरज भैया वाला एकदम कमेंट्स भर दो, भर दो, भर दो, भर दो, कमेंट्स भर दो, क्या लव यू सूरज भैया, लव यू सूरज भैया, एकदम भर भर के आना चाहिए, भर भर के आना चाहिए, भर भर के। बोगेम्बो खुश हुआ, ये भैया खुश हुआ, इतने सारे प्यार देख के खुश हुआ, वाह वाह वाह, बहुत 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 बहुत, मैं भी बोल रहा हूँ लव यू, लव यू, लव यू। चलो ठीक है, अब बहुत बढ़िया से आप लोग जो है पढ़ो, और अगला क्वेश्चन को मैं जो है आपको तैयार कराता हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, बोल रहा है अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से। अब यहाँ पर देखे बहुत सारा हो गया, अब क्वेश्चन देखो, डिफरेंस कह रहा है कि हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, दोनों में क्या अंतर है, क्या अंतर है? आप लोग को पता है इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या अंतर है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, द इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मोरालिटी whereas the western civilization worship immorality। ध्यान से देखो क्या है, हमने कहा कि भारतीय सभ्यता जो है वो पूजा करती है किसका, नैतिकता का पूजा करता है, भारतीय सभ्यता नैतिकता का पूजा करता है, whereas मतलब होता है जबकि, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन अनैतिकता का पूजा करता है। ये जो पहला लाइन समझ में आ गया, क्या है कि भारतीय सभ्यता जो है वो नैतिकता का पूजा करता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो अनैतिकता का पूजा करता है। याद रहा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यहाँ पे बोलोगे द इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मोरालिटी, द इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मोरालिटी, जबकि वेयरअस द वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप इमोरालिटी, इमोरालिटी। अब ध्यान से देखो, ये वाला सेंटेंस याद हो गया होगा, बोलोगे द इंडियन सिविलाइजेशन, द इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मोरालिटी, वेयरअस, वेयरअस मतलब जबकि, जबकि whereas the western civilization worship immorality। तो बोलोगे भारतीय जो सभ्यता है वो नैतिकता को पूछता है, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है वो अनैतिकता को पूछता है। ये पहला लाइन है, याद हो गया होगा। फिर अगला है, द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड whereas the western civilization is godless। देखो ध्यान से, फिर से दूसरा अंतर बोलोगे, द इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, तो बोलता है भारतीय सभ्यता जो भगवान पर भरोसा रखता है, जबकि वेरस मतलब जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो पश्चिमी सभ्यता वो बिना गॉड पे, कोई भगवान पे भरोसा नहीं करता। समझ आया? पहला अंतर आपको बताया कि भारतीय सभ्यता जो है वो नैतिकता को पूछता है, अच्छे चीजें सिखाता है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो
और नैतिकता को पूजता है, ठीक है। और वहीं पर दूसरा अंतर बताया कि भारतीय सभ्यता जो है भगवान पर भरोसा रखते हैं, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो भगवान पर भरोसा नहीं रखते। उसके बाद आगे है द फॉर्मर बिलीव्स इन वर्किंग विथ हैंड्स एंड फीट वेयरएस द लेटर डिपेंड्स अपॉन। तो जितने भी विदेशी लोग हैं वो जो है मशीनों पर आस्था रखते हैं, मशीनों पर भरोसा करते हैं, और जो हमारे इंडियन भाई है वो भारतीय सभ्यता वो अपने हाथ पर भरोसा रखता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। उसका हिंदी यहाँ पर है, हिंदी आपको समझा ही दिया, पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पांचवा क्लियर हो गया? एक बार लिख दो, पांचवा डन भैया, पांचवा डन। अब जब जब डन होगा, पांचवा क्लियर हो गया, 5 क्वेश्चन आपको याद हो गया, समझ में आ गया, तो 5 लव यू बोल दो, 5 बार लव यू बोल दो। लव यू लव यू लव यू लव यू भैया 5 बार। कितना बार लिखोगे? 5 बार। 5 क्वेश्चन क्लियर हुआ ना भैया? इतना इतना अपने से प्यार करा देंगे कि आप लोग जो है किसी और मास्टर के पास पढ़ने नहीं जाओगे। कैसे जाने दूं, कैसे जाने दूं छोड़ के, मैं ना दूंगा तुम्हें जाने किसी और के पास पढ़ाऊंगा तुम्हें। गाना तो आता ही नहीं है, बेसुरा गाते, क्या गा रहे हैं, जो भी है। मैं बस एक ही है कि भैया जो बच्चा मेरे पास एक बार पढ़ने आ जाए उसको इतना प्यार से भर दो, इतना प्यार से भर दो कि उसको दूसरे जगह पे जाए भी तो उसको सूरज भैया वाला प्यार ना मिले और फिर से वापस सूरज भैया के पास पहुंच जाए, सूरज भैया के पास पहुंच जाए। तो भैया मैं आपको इतना प्यार से भर दूंगा, इतना प्यार से भर दूंगा कि आप जो है मेरे बिना रह ना पाओगे, मेरे बिना रह नहीं पाओगे, सुशिव क्लासेस के बिना रह ना पाओगे। इतना अच्छा पढ़ाई दे देंगे, इतना अच्छा पढ़ाई दे देंगे कि आपको कहीं और पढ़ाई अच्छा मिलेगा नहीं। तो एक बार प्यार से बोलिए लव यू भैया, लव यू भैया। लालू भैया नहीं, लव यू भैया। क्या लालू भैया बोल रहा है? लालू भैया नहीं, लालू भैया नहीं है, ये वाला बोलो, लव यू भैया, ठीक है। क्या बोलोगे? लव यू भैया। शॉर्टकट में बोलूं LUB, ये बोल दो LUB, LUB, LUB। अब शॉर्टकट ट्रिक बोलना, जब भी आपको बोलना हो लव यू भैया तो आप क्या बोलोगे? LUB, ताकि समझने वाला समझ जाए, बाकी लोग समझ ही नहीं पाए। LUB, लव यू भैया। हो गया? हैंडसम भी लग रहे हैं आज, मस्त लग रहे हैं आज। नया नया शर्ट खरीदे थे, कैसा लग रहा है बताओ? आज मस्त दुर्गा पूजा का कपड़ा खरीदे हैं बहुत सारा। बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं, जीन्स खरीदे हैं बहुत सारे, शर्ट खरीदे हैं बहुत सारे। और ये वाला शर्ट कैसा लगा? बढ़िया खरीदे है ना, बढ़िया शर्ट है, स्मार्ट है, बढ़िया है। और भी शर्ट खरीदे हैं तो पहन लिए सर और पढ़ाने आ गए आपके पास। और भी बहुत सारा चीज खरीदे हैं, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आपका भैया हीरो रहेगा, हीरो 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 है ना, हीरो है ना, हीरो भैया बोलो तो। लव यू भैया के बाद हीरो भैया, HB, 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 HB मतलब हीरो भैया, HB हीरो भैया बोलो तो। आपका सूरज भैया हीरो है, बोलो बोलो फटाफट, हीरो है, चश्मे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या पढ़ाने वाले हैं? तो पढ़ाने वाले हैं डिस्कस द फीचर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। फटाफट बोलेंगे, लेट हो गया। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप इमोरलिटी, इट डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो बोल रहा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है पूजा करता है अनैतिकता का। इट डज नॉट बिलीव इन गॉड, और भगवान पर भरोसा नहीं करता। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन मशीन, और पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाला है जो पूरे डिपेंड करता है किस पे? मशीन पर डिपेंड करता है। इट ट्रू आफ्टर materialism it is down words to words momentary pleasure। और वो सब जो है ना किसके और झुकाव? तुरंत जो खुशी मिले, थोड़ा देर के लिए खुशी मिले, इस पर जो है उन सब का झुकाव रहता नहीं कि बहुत दिन खुशी मिले, लंबे दिनों तक खुशी मिले, उस पर झुकाव नहीं रहते। अगला क्वेश्चन है, ये वाला हिंदी पढ़ लेना, फटाफट चलते हैं 6ठा नंबर। अब क्वेश्चन नंबर है 7। व्हाट इज द रियल ग्लोरी ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? तो बोल रहा द रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। It is at should be, it has not changed its nature and is sound at its foundation।
तो बोल रहा है, एक बार ध्यान से यहाँ पे हिंदी में समझा देता हूँ। भारतीय सभ्यता की असल खूबसूरती यह है कि यह अभी तक अटल है, हजारों वर्ष बाद भी यह अभी तक वैसे ही है जैसा इसे होना चाहिए। इससे अपनी प्रवृत्ति नहीं बदली और यह अपने आधार पर टिकी हुई है। तो कह रहा कि हमारा जो भारतीय सभ्यता है ना भैया, ये हजारों वर्षों से जैसा पहले था वैसा ही है, अभी तक ये चेंजेस नहीं हुआ, बदला नहीं है। और हमारा सभ्यता मान है, हजारों वर्षों से चलता आ रहा, टिका हुआ है। बाकी सभ्यता ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज